जो इस उपवास दिनों में हम इस चीज के ऊपर मनन करेंगे। हु वी आर इन क्राइस्ट, मसीह में हम कौन है? बोलो, मसीह में हम कौन है? हालेलुया। हु वी आर इन क्राइस्ट, जो बाइबल में बहुत सारे वचन हैं मसीह में हम कौन है करें। तो हर रोज एक एक चीज के ऊपर हम क्या करेंगे? मनन करेंगे। हालेलुया। मसीह में हम कौन है करके हम सीखना चाहिए। क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो हम सब हमारे बारे में एक आइडेंटिटी रखते हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान। आपके बारे में एक पहचान आप रखते हैं। हालेलुया। हाँ, हमारे पहचान कहाँ से आते हैं? बोलो। आपके मन में आपके बारे में एक सोच है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। ये सोच कहाँ से आया? पहचान का मतलब समझ रहे? पहचान का मतलब ये नहीं नाम, जो अंजू दिशा नाम नहीं है पहचान। आप आपके बारे में क्या सोचते हो, बराबर वही क्या होते हैं? पहचान होती है। बराबर, जो पहचान आइडेंटिटी कहते हैं। बराबर, तो हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं, मैं तो हारा हुआ व्यक्ति हूँ। आपके बारे में आप क्या सोचते हो? मुझे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। आपका आइडेंटिटी कहाँ से आ रहा है? बराबर, आपका पहचान, समझ में आ रहा है? आपका पहचान कहाँ से आ रहा है? ठीक है। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। बराबर, तो ऐसा अलग अलग रीति से हम क्या कर लेते हैं? हमारे जात को हम क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। ये पता नहीं होते, पता नहीं होते। ये अंदर डीप हमारे दिल के अंदर होते हैं। आपका पहचान कहाँ है? कुछ लोगों का पहचान ऐसा होता है उनका सक्सेस के ऊपर, जो जितना आगे बढ़ा है, बराबर, जितना पैसा उनके पास है उसके ऊपर क्या करते हैं? वो खुद को क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। कुछ लोग ऐसा है, उनसे क्या अचीवमेंट हुआ, जो जो हासिल किया उसके ऊपर उनका पहचान बन लेते। समझ रहे हैं? और एक बार बताओ, जो हमारा पहचान कहाँ से आते हैं? जो बचपन में आपका माँ बाप आपको बार बार बोलते थे तू नालायक है। क्या बोल रहे थे? तू नालायक है। तो हमारे पहचान कहाँ से आ रहे हैं? हमारे माँ बाप हमको बोल रहे तू नालायक है। तो यही सोच हमारे मन में होते हैं, हम खुद को पता नहीं होते है। एक टाइम हम ऐसा ही समझ लेते हैं, मैं तो नालायक हूँ। जब भी हमारे से कुछ काम नहीं होते हैं, तुरंत हमको क्या याद आते हैं? मैं तो कौन हूँ? नालायक। हालेलुया। जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं अनलकी। तो कुछ घर पे ऐसा हो जाते हैं, जो बच्चा जन्म होने के बाद उनके घर पे कुछ नुकसान होते हैं, तो लोग क्या समझ लेते हैं? ये बच्चा कौन है? अशुभ, अनलकी है। तो पहचान ऐसा आ जाते है, समझ रहे हैं? ठीक है। तो ऐसा हम हमारे बारे में बहुत पहचान हमारे मन में पड़ा है, आपके मन में पड़ा है। हालेलुया। जो मैं जब बाइबल कॉलेज में था, तो इंटरव्यू में गए ना, तो इंटरव्यू के समय मेरा जो इंटरव्यू हमारे प्रिंसिपल, वो मुझे पूछ रहे थे आपको अंग्रेजी आता है? मैं बोला थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है। फिर वो बोला आपको कीबोर्ड बजाना आता है? मैं बोला थोड़ा थोड़ा आता है। फिर वो बोला आपको कंप्यूटर चलाना आता है? मैं बोला थोड़ा थोड़ा आता है। तो क्या बोला? तो तू ऐसा व्यक्ति है आपको कुछ भी संपूर्ण रीति से पता नहीं। ऐसा व्यक्ति है कौन है? आधा अधूरा। जिस दिन वो बोला, बराबर, मेरे मन में ये बैठ गया, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे से सब कुछ संपूर्ण नहीं होते, मैं ऐसा हूँ आधा अधूरा। अभी थोड़े दिन के पहले कुछ काम कर रहा था, तभी प्रभु इसके बारे में क्या किया? बात किया। मेरे मन डीप हमारे दिल के अंदर छुपा हुआ 10 साल के पहले जो बोला मेरे मन में छुपा है, प्रभु इसको बाहर लेके आया। कभी कभी ऐसा सोच अंदर से निकलते, तो मैंने सोचा था हाँ मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ। तो प्रभु ने मुझे बताया नहीं, तू ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन तेरे मन में ऐसा सोच पड़ा है। तेरा प्रिंसिपल तेरे बारे में क्या बोला था
उसके ऊपर आप क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। आपका प्रिंसिपल जो बोला उसके ऊपर आप विश्वास कर लिया, इसलिए आपके जीवन में सफलता नहीं है, तो आधा आधा ही। समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं? जब आपका माँ बाप आपको नालायक कहते रहते हैं, पागल कहते रहते हैं, तो आप ऐसा समझ लेते हैं कि मैं तो अच्छा व्यक्ति, मैं तो बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। ये आपको खुद को पता नहीं होते है, लेकिन ये आपके दिल में पड़ा। हालेलुया। वो अंदर से क्या करते रहते हैं, काम करते, जो घर पे कुछ चूहा बोलते हैं ना, मर जाते हैं, बराबर। क्या आज मरने के बाद घर में क्या होते हैं, घास आएगा, बदबू आएगा, बराबर। हम सोचते हैं कहाँ ये बदबू कहाँ से आ रहा है, बराबर। तो हम पहले क्या करेंगे, उस बदबू को दूर करने के लिए क्या करेंगे, चूहा को खोजेंगे। ये कहाँ है, पूरा घर को आप ढूंढोगे, ढूंढ कर जहां वो चूहा पड़ा है उसको पहला बाहर निकालोगे, तब घर में क्या आ जाएगा, ये बदबू निकल जाए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में ऐसा बोल बोलकर आपका कुछ अच्छा चीज को मार डाला, ठीक है। तो आपके अंदर ऐसा पहचान आप बना लिया, इसलिए आपके जीवन में क्या निकल रही है, बदबू निकल रहे हैं। आपको खुद को पता नहीं। कभी कभी क्या हो जाते हैं, जो कैनाल के पास जो लोग रहते हैं, वो लोग उस स्मेल के लिए क्या हो जाते हैं, उस स्मेल में मिल जाते हैं। जिस घर हम उधर जाएंगे तो हमको पहले दिन क्या लगेगा, बहुत बदबू रहेगा, ये लोग कैसे इधर ही रहते हैं करके हमको सोच लगते हैं। लेकिन वो लोग उस स्मेल के लिए क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आदत हो जाती है। पहले दिन हमको ऐसा लगेगा, लेकिन वो लोग उसमें आदत हो जाते हैं, इसलिए उनको ऐसा स्मेल होते नहीं। समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारे बदबू है, दूसरे लोग हमारे बारे में बोला, हमारे आइडेंटिटी, हमारे पहचान, दूसरे लोग हमारे बारे में बोला, तू ऐसा व्यक्ति है, हाँ तू लायक नहीं है, तू कंजूस है, हाँ और क्या बोला, हाँ हमारे बारे में तू आलसी है, ऐसा ऐसा शब्द बोला। तो हम हमारे मन में ऐसा ही समझ लिया कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसा बदबू आ रहे। हम काम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अंदर क्या सोचे, मैं तो आलसी हूँ और थोड़ी देर क्या कर लूं, सोचा मैं तो नालायक हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो डरपोक हूँ, दूसरे लोग कहते तुम तो डरपोक है। तो हमारे मन में ऐसा ही सोच क्या हो गया, ऐसा ही पहचान हम बना लिया, मैं तो कौन हूँ, डरपोक। समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूँ? हमारा पहचान ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको जो परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में आप कौन है, मसीह आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हम दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसको तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हालेलुया। मसीह आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, जब हम ये सुनेंगे तो हमारे पहचान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उस चूहा को हम क्या कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर मुझे बताया तू अद्धा उद्धा नहीं है, मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया एक चूहा अंदर ही पड़ा था। हालेलुया। इसको क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। मसीह में मैं संपूर्ण व्यक्ति हूँ। जब मैं ये सोच मेरा मन में आया तो एक छुटकारा वहां मुझे मिल गया। समझ में आ रहा है? ऐसा नो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस दिनों में हम इसके बारे में मनन करेंगे, मसीह में आप कौन है, बोलो मसीह में आप कौन है, ठीक है। तो पहला आज हम मनन करेंगे 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 17वीं कलम। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। दूसरी बात करो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है, नई सृष्टि। हालेलुया। आज हम इसके बारे में मनन करेंगे, जो हम कौन है, नई सृष्टि। हालेलुया। मसीह में जो है वो कौन है, नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई और सब कुछ
सब कुछ नया हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, मनन करेंगे। यदि कोई मसीह में है, हालेलुया, वो कौन है, नई सृष्टि है। तो हम नई सृष्टि कैसे बनते हैं, नई सृष्टि कैसे बनते हैं, वचन में लिखा है यदि आप मसीह में है, बराबर। तो मैं पूछ रहा हूं आप कैसे मसीह में हो, बोलो। आप मसीह में हो कैसे, विश्वास, बोलो। उद्धार पाने से, बराबर। पढ़ो यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं कलम। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो लोग यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया। जो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, परमेश्वर का संतान। यही क्या है, उद्धार कहते हैं। जो हम कहते हैं ना उद्धार पाया, ऐसा हम पूछ रहे, बराबर। आप उद्धार पाया, जो उद्धार नहीं पाया तो बपतिस्मा भी नहीं देना है, बराबर। तो उद्धार पाया ऐसा हम पूछ रहे। उद्धार कैसे पाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, यीशु मसीह को अंगीकार करने से आप क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आप परमेश्वर का संतान, क्या कहते हैं, आप परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। ठीक है, तो आप मसीह में है मतलब क्या होते हैं, आप यीशु मसीह के ऊपर क्या किया, विश्वास किया और उनको ग्रहण किया। तो आप कौन बन गया, यीशु का, परमेश्वर का संतान बन गया। ठीक है, परमेश्वर का संतान आप बन गया। ठीक है, तो मैं पूछूं, मैं कल भी आपको बताया, जो भी बच्चा इस जगत में जन्म होते हैं, ये बच्चा कुछ चूज किया नहीं, बच्चा कुछ चूज किया नहीं, मैं कौन सा माँ बाप को जन्म हूं, ऐसा कोई बच्चा चूज नहीं। आप चूज किया था, बोलिए ना, नहीं, बराबर ना। हम कोई चूज नहीं किया मेरा माँ बाप कौन हो सकते। ठीक है, इसलिए कलम 13 पढ़ो, 13वीं कलम पढ़ो। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। जो हम परमेश्वर का संतान है, कैसे, ना लहू से, ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बोलो, आप परमेश्वर से, आप उद्धार पाया, आप जो परमेश्वर का संतान बना, तो इसका अर्थ ये है आप किससे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर। बोलो, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ। हालेलुया। जिस दिन आप उद्धार पाया, हालेलुया, जो आप इस जगत में आए इसके बारे में मैं नहीं बात करता हूँ। आप जिस दिन उद्धार पाया, आपका अंदर जो आत्मा नया हो गए, आप एक नया सृष्टि बना, बराबर। एक कैसे, कैसे, विश्वास से, परमेश्वर के, 13 मिनट, ना लघु से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो आप नया सृष्टि हुआ, आप नई सृष्टि बना, तो ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आप परमेश्वर से उत्पन्न हो। पहला आप समझ लेना, यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, आप परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी कभी दूसरे लोगों को सुसमाचार देते हैं और बोलते हैं यीशु को अंगीकार करो, अंगीकार करो, लेकिन ऐसा कोई, ऐसा होता ही नहीं। हम बता सकते हैं, लेकिन वो संतान बनना ये किसके हाथ में है, बोलो, परमेश्वर का हाथ, क्योंकि वही उनको क्या देते हैं, जन्म देते हैं। आज आप लोग परमेश्वर का बात सुन रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर का बात मान रहे हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, इसका अर्थ ये है आप परमेश्वर से, बोलो, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। अब परमेश्वर से उत्पन्न हुए, इसलिए आप लोग क्या करते हो, यीशु मसीह को सुनते हो। हालेलुया। सुसमाचार क्या करते हो,
सुनते हो, हालेलुया, वचन सुनते हो। दूसरे लोग क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न। ध्यान से सुनो, ये उद्धार के बारे में लिखा है, सभी लोग ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ जो लिखा है, जो नई सृष्टि के बारे में बात करता हूँ, समझ में है? जो पड़ोसी भी प्रभु से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन वो नई सृष्टि बना नहीं, समझ में है? पड़ोसी भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, लेकिन नई सृष्टि बना नहीं। नई सृष्टि कैसे हुआ? परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए। तो नई सृष्टि परमेश्वर से हुआ, हम जब विश्वास किया तो हम परमेश्वर से एक नई सृष्टि बना। दूसरा, वचन में लिखा है जो आप एक नई सृष्टि है, इंग्लिश में लिखा है यू आर ए न्यू क्रिएचर। न्यू क्रिएचर, नई सृष्टि का अर्थ ये है, जो आप क्रिएचर को क्या कहते हैं? सृष्टि, सृष्टि। जो आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत बार हम ऐसा सोच लेते हैं, जो एक भुंडड़ू, क्या कहते हैं हिंदी में? सुअर, वो कहाँ रहते हैं? कीचड़ में रहते हैं, बराबर। जो मसीह में आया, मसीह में आया, बराबर, तो हम क्या सोच लेते हैं? उस सुअर को परमेश्वर क्या किया? हाँ, लहू से धो लिया, हमको पानी से धो लिया, अच्छा सुअर बना लिया करके हम सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये गलत है। परमेश्वर उस सुअर को नई सृष्टि बनाया, मतलब एक नया मेमना बना, समझ में आ रहा है? एक बकरी का बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना, बराबर ना? तो सुअर को परमेश्वर क्या बनाया? मेमना बनाया, नहीं तो सिंह का बच्चा बनाया, ऐसा समझ लो, बराबर। सुअर पहला क्या था? सुअर था, लेकिन अब क्या बन गया? सिंह का बच्चा बन गया। यही है नई सृष्टि, हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचते हैं? नई सृष्टि को पहला कीचड़ में पड़ा हुआ सुअर था, लेकिन आज धोआ हुआ सुअर बन गया, समझ में आ रहा है? मैं पहला ऐसा था, अभी परमेश्वर मुझे क्या कर लिया? धो लिया मैं, लेकिन अभी भी मैं कौन हूं? ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है? आप नई सृष्टि है, इसका अर्थ ये है आपको परमेश्वर संपूर्ण रीति से एक नया सृष्टि बना ली, हालेलुया। आपका पहला का जीवन के तरह नहीं है। पहला हम सुअर के जैसे कहाँ रहते थे? कीचड़ में रहते थे। हमारे सोच ऐसा था, हमारा चाल चलन ऐसा था, हमारा विचार ऐसा था, कीचड़ के जैसे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको क्या बना लिया? सिंह का बच्चा बना, एक मेमना का तरह हमको, हमारे सृष्टि को ही क्या कर लिया? बदल दिया, हमारे एक नया आत्मा अंदर उत्पन्न किया, हालेलुया। यही कहते हैं हम नया सृष्टि हो गए, हालेलुया, हालेलुया। आपको खाली सफाई नहीं किया, आपका रूप भी क्या कर दिया? बदल दिया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे अंदर ये सोच होना चाहिए, मेरा स्वभाव पहला जैसा नहीं है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मेरा पिता एक सिंह है। जब आपके अंदर ये सोच होते हैं तो आप सिंह के तरह चलोगे। आप ऐसा सोचो कि मेरा पिता सुअर है, तो आप भी कैसा सोचोगे? सुअर के तरह ही हमारे सोच होते हैं। लेकिन नहीं, भले आपका पिता कैसा भी होने दो, लेकिन आप परमेश्वर से जन्मा है, इसलिए आप कौन है? सिंह का बच्चा, हालेलुया। एक नई सृष्टि, आप परमेश्वर का बेटा है, तो हमारे सोच किसके जैसा होना चाहिए? आप परमेश्वर से जन्मा है, तो आपका सोच किसके जैसा होगा? सिंह का बच्चे का सोच कैसे होगा? जो एक कहानी कहते हैं, जो एक लड़का गांव जंगल में गया, वहां जो ईगल होते हैं ना, ईगल को क्या कहते हैं? बांस, ठीक। वो बांस का एक इंडा था, बराबर। वो इंडा को लेके आया, घर पे लेके आकर जो उनके घर पे मुर्गी था, बराबर। तो मुर्गी भी क्या करती है? इंडा रखते। तो उस इंडा के साथ ये बांस का इंडा भी बांस उसको भी रख लिया, बराबर। तो उस मुर्गी जो सारे इंडा को क्या किया? बच्चा में बदलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? 21 डॉग्स रखते हैं ना, अड़गा कर, हाँ, उसको गरम रखते हैं, बराबर ना। उसके पंखा के नीचे सारे इंडा को रखकर उसको गरम करते हैं, बराबर। तो 21 दिन के बाद क्या हो जाते हैं? उस इंडा में से बच्चा बाहर निकलते,
तो ऐसा सारे अंडा को उस मुर्गी ने क्या किया, पालन किया। 21 दिन के बाद सारे अंडा से क्या निकला, बच्चा निकला। वो बांझ के अंदर से भी क्या निकला, अंडा से भी बच्चा निकला। बराबर। अभी क्या हुआ, अभी जो ये सारे मुर्गी का बच्चा क्या करते हैं, उनका मगज क्या बोलते, उनका सिर हमेशा कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। ऐसा ऐसा देखकर क्या करते जाते हैं, हाँ, खाते खाते। जब बांझ बड़े बांझ को देखकर क्या करते रहे, भाग लेते। बराबर। लेकिन एक दिन ऐसा जो बांझ का बच्चा थे, वो देखा एक बड़े बांझ को देखकर वो क्या सोचा, मैं भी ऐसा उड़ूं, मैं भी इसके जैसा उड़ूं। बाकी मुर्गी क्या करते थे, भाग रहे थे। बांझ को देखकर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन ये क्या सोचा था, मैं भी क्या करूं। क्यों उनके अंदर ऐसा सोच आया, क्योंकि उनका सृष्टि ऐसा है। समझ में आ रहा है, उनका सृष्टि ऐसा है, उनका सोच ऐसा ही होगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मा है, हम दूसरे लोगों के जैसे नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सोच ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। दूसरे लोग ये देखकर भागेंगे, डरेंगे, शैतान को देखकर डरेंगे, लेकिन हम यीशु के जैसे क्या करेंगे, शैतान को भगाएंगे। हालेलुया। हम शैतान को देखकर क्या करेंगे, भगाएंगे। हालेलुया। तो हमारे अंदर ऐसा हिम्मत आ जाए। दूसरे लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा सोच आते हैं, मैं भी इसको क्या कर लूं, जीत लूं, क्योंकि हमारे सृष्टि क्या बन गया, नया। हालेलुया। अभी वापस आओ, 2 कोरिन्थी 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। पुराने बातें क्या हो गया, बीत गया, लेकिन सब नया। हालेलुया। तो अब दूसरे फ्रेज पर हम मनन करेंगे। पुराने बातें क्या हो गया, पुराने बात क्या था, पुराना हमारा सोच, पुराना हमारा चाल चलन, हमारा विचार, ये सब अब क्या हो रहे हैं, हाँ, चले जा रहे हैं। पढ़ो, एफएसी में आइए, एफएसी 4, एफएसी 4 17वें क्रम से पढ़ो। इसीलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरे हो गई है। उसके बुद्धि क्या हो गए, अंधेरे हो गए। हाँ। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। हाँ। अलग किए हुए हैं, परमेश्वर के जीवन से अलग किए। उनके मन कैसे होते हैं, कठोर। हालेलुया। अज्ञान था, हाँ, ऐसा चीज लिखा है। और नीचे पढ़ो। और वे सुन होकर मुझ पर में लग गए हैं। क्या हो गया, सुन होकर, मतलब खाली नहीं चल, हाँ, बराबर ना। सुन होकर मतलब उनको कुछ भी फीलिंग होते ही नहीं, उनका स्पष्ट करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलते। उनको दिल क्या हो गया, कठिन हो गया, सुन हो गया। हाँ। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। सब प्रकार का गंदे काम कैसे कर रहे थे, लालसा से। पहले हम भी ऐसा था, बोलो, पहले हम भी ऐसा था, हमारा दिल ऐसा था, हमारा सोच ऐसा था, हमारा मन कठोर था। हालेलुया। हाँ, हम भी हमारे मन की इच्छाओं को क्या कर रहे थे, लालसा से पूरा कर रहे थे। हाँ, क्या हुआ फिर 20। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। 22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। उसको क्या कर दो, उतार डालो। मतलब क्या है, जो पुरानी बात हमारे मन की इच्छा के अनुसार जैसे हम चल रहे थे, ये सब क्या हो गया, बोलो, चला गया। ये सब क्या हो गया, चला गया। अभी एक नया बच्चा जन्म हुआ, बोलो, एक नया बच्चा जन्म हुआ, एक नया सिंह का बच्चा जन्म हुआ, बांझ का बच्चा जन्म हुआ। हालेलुया।
जब तक ये बांझ का बच्चा मुर्गी को देख रहे थे तब वो क्या सोचते थे, मैं भी कौन हूं, मैं भी कौन हूं, मुर्गी हूं, मैं भी मुर्गी का बच्चा हूं, मैं भी ऐसा ही खाना खाऊंगा, मुझसे उड़ नहीं पाएगा, मुझसे उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बांझ का बच्चा का सोच कहाँ रहते थे, तो उसके आसपास देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे? उसके आसपास के लोग क्या कर रहे थे, ऐसा ही देखकर, लेकिन उनको पता नहीं उनके अंदर क्या है। लेकिन जिस दिन वो बांझ को देखा उनका स्वभाव क्या हुआ, बदला। यही लिखा है, पुराने बात सब क्या हो गई, बीत गई। हालेलुया, हालेलुया। जो हम पुराने ऐसा ही थे, सुअर के तरह सोच रहे थे, सुअर के तरह हमारे काम थे। हाँ, हम दूसरे को फाड़ने का काम करते थे, पैसा का लालच हमारे मन में थे, बराबर, और चाहिए और चाहिए, कैसे भी करके दूसरे के पास से लेने का मन था, कंजूस स्वभाव, ऐसा बहुत सारे शरीर का स्वभाव होते, ये सारे स्वभाव हमारे अंदर थे। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है, पुराने बात बीत गई, अब सब क्या बन गया, नई सृष्टि बन गई। हालेलुया। अब आप एक नया सृष्टि है, मसीह में आप कौन है, एक नया सृष्टि है। हालेलुया। अब आप सोचोगे ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा, पहले जैसा ही मैं अभी भी कुछ चीज मेरे मन में, मैं आपको कहता हूं, जो नई सृष्टि अब जन्मा, नई सृष्टि में आप जन्मा, आप इसमें आगे बढ़ना। पौल यही एफएसी को लोगों को लिखा है, अब पुराना मनुष्य को क्या करो, उतार डालो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लोग अभी भी पहना है, उद्धार तो पा लिया, कलीसिया में आ लिया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या कर रहे हैं, पुराना मनुष्य को पहना। हालेलुया। तो बाइबल स्पष्ट कह रहे हैं, आप नया, ये कलम पढ़ो 4:23 पढ़ो, एफेसस। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, आपका मन का आत्मिक स्वभाव में हाँ, नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। अब नया बन गया, हालेलुया, लेकिन इसमें क्या करो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्यों कह रहा हूँ, आप मसीह में नई सृष्टि है। दूसरे लोग आपके बारे में जो भी बोले, जो भी कहे, इसके बारे में आप सोचना नहीं। हालेलुया। आप खुद आपके बारे में कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा बोल लेते हैं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, आप एक नई सृष्टि है। हालेलुया। आप कौन है, एक नई सृष्टि है। हालेलुया। मैं एक नया क्रिएचर हूँ, नई सृष्टि हूँ, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं। बोलो, मैं दूसरे लोगों के जैसा। जब आपके अंदर ये सोच आते हैं तब आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। बोलो, आपकी प्रार्थना बदल जाए, आपका बोलना बदल जाए, दूसरे लोगों के जैसे आप नहीं रहोगे। हालेलुया। आज लोगों को प्रार्थना क्या होते हैं कि यीशु के जैसे प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। जब आपके अंदर ये सोच होती है, मैं एक नया सृष्टि हूँ, तो आपका प्रार्थना करने का रीत बदल जाते हैं, प्रार्थना बोलने का शब्द क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आपका पुराने बात सब क्या हो गया, बीत गया, सब क्या हो गया, नया हो गया। मैं एक नया सृष्टि हूँ, परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। ये सोच हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। आप यहाँ से दरवाजा से बाहर निकलोगे, ये सारे जो सुना है ये सब क्या हो जाएगा, हाँ, चले जाएगा। हालेलुया। जो ऐसा संदेश, ये संदेश नहीं होते, टीचिंग होते। संदेश में क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपको ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा बोलते हैं, ये संदेश। टीचिंग क्या होते हैं, आप कौन है करके आपको सिखाना, यही टीचिंग। हालेलुया। जो आप कौन है करके आपको पता चल गया तो आपका चाल चलन क्या हो जाते हैं, बदल जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मसीह में कौन है, एक नया सृष्टि है, इसको आप समझ लेना। दूसरे लोगों के जैसे, क्यों हम कहते हैं दूसरे लोग के जैसे दारू पीना नहीं, पाकी खाना नहीं, क्यों कहते हैं, क्योंकि आप कौन है, आप मसीह से जन्मा है। हालेलुया। आप मसीह से जन्मा है, मसीह आपके अंदर रहता है, आप नई सृष्टि है भाई। नई सृष्टि ऐसा काम नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जो सिंह कभी साग भाजी खाते हैं,
बोले सिंह कभी शाकभाजी क्यों? क्योंकि सिंह का स्वभाव ऐसा है। वैसे ही मैं कहता हूँ आप ऐसा चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कौन है? एक नया सृष्टि। दूसरे लोगों को हम प्रेम से चलाना चाहिए। आमीन बोलो। दूसरे लोगों को हम क्या करना चाहिए? दुनिया के लोग के जैसा नहीं, हम परमेश्वर का प्रेम क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। आप मसीह में कौन है? एक नया सृष्टि। हालेलुया। मसीह से जन्मा है, आपके अंदर मसीह का स्वभाव ऑटोमेटिकली है। बोलो है, आपके अंदर मसीह का स्वभाव है। लेकिन हम इसको क्या करना चाहिए? कल मैं आपको बताया, जो आम का पेड़ को यहाँ रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जहाँ रखना है वहां रखकर उसको पानी डालना चाहिए, उसको पालन पोषण करना चाहिए, तब क्या निकलेगा? आम का फल निकलेगा। पढ़ो गलाती 5 में है 17 और 18 पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करना पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन में क्या लिखा है? शरीर एक चाहता है, आत्मा एक चाहता है। हम सोचते हैं ना, आत्मा सब चाहता है उठकर क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन शरीर क्या चाहता है? सो जाओ। बराबर ना? तो शरीर और आत्मा के बीच में क्या होते रहते हैं? लड़ाई होते रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा को जगा देंगे, आत्मा को क्या करेंगे? जगा देंगे, तो हम शरीर का लालसा को जगा नहीं देंगे। हालेलुया। आत्मा हमको क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। हमारे अंदर से आत्मा का फल निकलेगा। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, सहनशीलता, बस शांति, धीरज, कृपा, कितना फल होते हैं? 9 फल है। ऐसा ही सिखाया। आत्मा का फल एक है। बोलो आत्मा का फल एक है। उस एक फल में 9 गुण है। बोलो ऐसा ही सिखाना चाहिए। वचन में लिखा है, ऐसा ही सिखाया ना, बराबर? क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा है फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फलों करके नहीं लिखा। आत्मा का फल, फल मतलब कितना? एक। आत्मा का एक फल के अंदर इतना गुण होते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, धीरज, संयम। हालेलुया। इसको क्या करना चाहिए? विश्वास। इसको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए। ठीक है? तो जब आप ये सोचोगे मैं प्रभु से जन्मा हूँ, मैं मसीह में एक नया सृष्टि हूँ। हालेलुया। नया सृष्टि का अर्थ मैं आपको समझाया। अब सुअर का बच्चा नहीं, सुअर क्या बन गया? सिंह का बच्चा बन गया। इसलिए आप पहले जैसा नहीं है। हालेलुया। हम दूसरे लोगों को देखकर ऐसा ही, मसीह लोगों को ऐसा हम जजमेंट कर लेते हैं। आपको पता है ये व्यक्ति पहला क्या क्या कर रहा था, तो उसके ऊपर हम उनको क्या करते हैं? जज करते हैं। ये गलत है। हमें ऐसा जजिंग करना नहीं चाहिए। परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर से जन्मा वो नया सृष्टि है। तो आप बोलो मैं एक नया सृष्टि हूँ, परमेश्वर से जन्मा हूँ, परमेश्वर का स्वभाव मेरा अंदर है, यीशु मसीह का स्वभाव मेरा अंदर है, मैं यीशु के जैसा चलूंगा। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करें।